एनडीआरएफ के द्वारा एक तरफ जहां मॉक ड्रिल की जा रही है तो वहीं 41 वर्कर्स को बाहर निकालने के लिए पाइप के अंदर जाकर पूरी तैयारी की जा रही है। इसमें अहम रोल ऑक्सीजन सिलेंडर का होगा और मास्क का होगा। इसीलिए मेरे ठीक पीछे एनडीआरएफ के जो ऑफिसर्स और जवान हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर को फिल कर रहे हैं, उसके अलावा मास्क तैयार कर रहे हैं। व्हील स्ट्रेचर जो तैयार किया गया है ताकि पाइप के अंदर से मास्क, अगर कहीं से भी ऑक्सीजन की कमी किसी को होती है तो उसे सिलेंड्रिकल तरीके से ऑक्सीजन उसके पुश किया जा सके उसके पीठ पे, और फिर उसके बाद उसे अंदर की तरफ पाइप से बाहर लाते हुए कि सुरक्षित रखा जा सके। इसीलिए ठीक सामने एनडीआरएफ के जो ऑफिसर्स और जवान हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार कर रहे हैं और ये करीबन 10 से 12 की संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे ऑक्सीजन सिलेंडर है जो पोर्टेबल हैं, छोटे साइज में हैं, उनको भी लाया गया है और यहीं पर ये पूरी तैयारी की जा रही है। मशीन्स जो कि विंच कर सके यानी पुल कर सके वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके अलावा जो बाकी सारा सामान है वो तैयार किया जा रहा है, क्योंकि अब कुछ ही घंटों का वक्त है जब ये 41 जिंदगियों को सुरक्षित बाहर निकालने की पूरी तैयारी अपने आखिरी चरम पे होगी और जल्द से जल्द ये सभी बाहर आ सकेंगे। तो आइए आपको इन तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करती हूं कि कैसे मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। आप ये जो पाइप देख रहे हैं, इन पाइप को अंदर डाला जा रहा है, यानी उस जगह पर पहुंचाया जा रहा है जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं। जैसे ही मजदूरों तक ये पाइप पहुंचेगी वैसे ही जो व्हील स्ट्रेचर है वो अंदर जाएगा और वो मजदूर उस पर लेटकर बाहर की तरफ आएंगे, यानी कि पाइप के जरिए, रस्सी के जरिए उनको बाहर की तरफ खींचा जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में 2 से ढाई घंटे का वक्त लग सकता है, क्योंकि एक एक करके मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। 41 मजदूरों की संख्या है। पाइप को अंदर डाला जाएगा और इस पाइप के जरिए ही मजदूरों को बाहर लेकर आया जाएगा, जिसकी बाकायदा मॉक ड्रिल की गई है। देखिए कैसे एक मजदूर को लिटाया गया है, एक शख्स को लिटाया गया है, जो व्हील लगा हुआ स्ट्रेचर है उस पर लिटाया गया है जिसमें रस्सी बंधी हुई है। उस पर लेटकर ये जो शख्स है ये बाहर आता है। उस रस्सियों के सहारे एनडीआरएफ की जो टीम है वो बाहर की तरफ खींचती है और बड़ी ही आसानी से पाइप के जरिए ये शख्स बाहर निकल आता है। कुछ ऐसा ही टनल के अंदर होगा। जब पूरी तरीके से मलबे को हटा लिया जाएगा, जब पूरी तरीके से ड्रिलिंग पूरी हो जाएगी और मजदूरों के बहुत पास तक रेस्क्यू दल पहुंच जाएंगे, तब इस पाइप का इस्तेमाल किया जाएगा। तब इस्तेमाल किया जाएगा इस तरीके का जिसकी मॉक ड्रिल लगातार की जा रही है। अब देखिए 10 मीटर की ड्रिलिंग अभी बाकी है। ड्रिलिंग दोबारा शुरू होने वाली है। ड्रिलिंग के दौरान मोटा स्टील मिलने से पाइप मुड़ गई थी। ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म डैमेज हो गया था। मुड़ी हुई पाइप को काटकर निकाला जा रहा है। उसका वीडियो भी आपके सामने है। टनल के अंदर एक्सपर्ट की टीम लगातार पाइप काटने के काम में लगी है। गैस कटर से मुड़ी हुई पाइप को काटकर अलग किया जा रहा है। पाइप अलग होने के बाद जल्द ही ड्रिलिंग का काम भी एक बार फिर से शुरू कर दिया जाएगा। अब जिस पाइप के अंदर कटिंग चल रही है उस पाइप में 2 एक्सपर्ट अंदर भेजे गए हैं। कटिंग के अलावा वेल्डिंग का भी काम किया जा रहा है। पाइप के अंदर गए एक्सपर्ट को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसीलिए 2 पतली पाइप अंदर डालकर कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकाली जा रही है। तो देखिए ये काम कितना मुश्किल है और इस काम को पूरा करने में कितनी परेशानी रेस्क्यू दल के सामने आ रही है, वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऑगर मशीन तेजी के साथ काम कर रही थी, लेकिन एक पाइप के मुड़ जाने की वजह से प्लेटफॉर्म में डैमेज आया और ड्रिलिंग का काम रोक दिया गया। अब इसी पाइप को काटकर बाहर निकाला जा रहा है। इसके लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस पाइप को काटना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी 2 मजदूरों को भेजा गया है, 2 रेस्क्यू दल के लोगों को भेजा गया है जो अंदर मौजूद हैं। उन्हें किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे, इसलिए पाइप डालकर, 2 पतली पाइप डालकर कार्बन मोनोऑक्साइड को बाहर निकाला जा रहा है ताकि अंदर उन्हें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचे। ये वो पाइप है जिसके अंदर 2 एक्सपर्ट गए हुए हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड निकालने वाली पाइप भी आप देख रहे हैं, पतली पतली 2 पाइप हैं। और जो ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दरअसल इसी को काटा जा रहा है और इस पाइप के अंदर ये कटिंग हो रही है। गैस कटर के जरिए इस पाइप को काटा जा रहा है और जैसे ही पाइप को काटने का काम पूरा हो जाएगा वैसे ही फिर ऑगर मशीन अपने काम पर लग जाएगी। वैसे ही फिर ऑगर मशीन ड्रिलिंग करनी शुरू कर देगी। ये जो फासला है वो 10 से 15 मीटर का बताया जा रहा है जो मजदूरों और रेस्क्यू दल के बीच में है, और ये फासला तब पूरा होगा जब ऑगर मशीन अपना काम करना शुरू कर देगी। ऑगर मशीन काम करने
करना तब शुरू करेगी जब ये पाइप पूरी तरीके से कट जाएगा और जो मुश्किल सामने आ रही थी वो मुश्किल दूर हो जाएगी। दरअसल ये पाइप मुड़ा था और इस पाइप के मुड़ने की वजह से डैमेज हुआ था और ऑगर मशीन ने काम करना बंद कर दिया था। लेकिन अब इस मुश्किल को भी हल करने में रेस्क्यू दल लगा हुआ है। 2 एक्सपर्ट बाकायदा इस पाइप के अंदर भेजे गए हैं और अंदर उन्हें भेजा गया है वो सुरक्षित रहे, इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड 2 पाइप के जरिए बाहर निकाली जा रही है ताकि अंदर जो लोग कटिंग का काम कर रहे हैं, जो गैस कटर के जरिए काटा जा रहा है, उन्हें किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे।